अजयगढ़ पहुंची कांग्रेस की स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने सभा को किया संबोधित। पन्ना विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे सभा में जमकर गरजे। सभा में अजयगढ़ राजनीति का केंद्र बन चुका है, क्योंकि यहां अधिक मतदाता होने के कारण सभी पार्टियों के नेता यहीं पर आम सभा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भरत मिलन के समर्थन में कांग्रेस की स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने अजयगढ़ में सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं अजयगढ़ धरा के और मेरे पन्ना विधानसभा के मेरे पितातुल्य सभी मेरे दादाश्री, भाईश्री, सभी चाचाश्री और मेरी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज आप सबके बीच में पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं बहुत विलंब से आई, बहुत लेट हो गई, क्योंकि जब रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ एक सड़क मुझे मालूम हुई, जिस पर सड़क बनवाने के लिए कई नारियल चटकाए गए और शिलान्यास किए गए। सड़क का नाम क्या है? हर्षा भगवान। हर्ष भगवान। आज तक वो सड़क नहीं बनाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18.5 सालों से सत्ता में गड़ी हुई है। इस बात का जवाब आप सब इनसे मांगना। और अभी मैं भरत मिलन भाई के मुंह से बहुत सारे आरोपों की झड़ी सुन रही थी, और मैंने तो ये तक सुना है कि पन्ना जहाँ पे नायाब हीरे निकाले जाते हैं, और बहुत तारीफ मैंने सुनी थी, लेकिन ये पन्ना विधानसभा और बुंदेलखंड का दुर्भाग्य कह ले कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बिठाया जिसने होशंगाबाद के नर्मदापुरम से लेकर और पन्ने जिले की खदानों को लूट रहा है, और किसानों के हक की खेत के पट्टे करवा के उन्हें रोजगार ना देकर बड़े बड़े खनन माफियाओं को ठेके दे डाले हैं। और एक मेरे संपर्क में भी मैं भी जानती हूँ, क्या नाम है उनका? रश्मीत मल्होत्रा जी। अरे भैया, होशंगाबाद से काय को ले आने आ रहा हो? हमें पन्ना जिला में हमें भज्जा बहन बताई आपकी कमी है का रोजगार के लाने? और इस बुंदेलखंड का दद्दा दुर्भाग्य जो है कि मोदी जी के, तुम्हारा को ना पता हो तो सुनो, मोदी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। एक तो मैं छतरपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ और एक दमोह क्षेत्र से, और हमारे शिवराज मम्मा यानी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री विराजे बुंदेलखंड में, और एक तो मैं लगे खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और हमने सुनी उनके बड़े सगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तुम्हारे उम्मीदवार है। अब इतनी दर्जन भर मंत्री होने के बाद, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, ये बुंदेलखंड और पन्ना जिला और पन्ना विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई करके रोजगार की भीख मांग रहा है, और मेरे किसान माँ बाप के पेट तक पानी नहीं पहुँचाया गया। हम सब ये जानते नहीं है क्या कि बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड सूखा पीड़ित क्षेत्र है, और 10 वर्षों से शिलान्यास कर करके कैन बेतवा का करोड़ों का झुंझुना बजाकर पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने माता पिता के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया। अरे ये क्या समझेंगे कष्ट, क्योंकि इन्होंने तो अपना जीवन दलाली में जिया है, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपतियों को पकड़ लिया है, इसलिए हमारी गरीबी का एहसास नहीं कैसे हो। मुझे कहा कि वो आवाज उठा करते हैं। दोस्तों, बताना चाहता हूं मैं कि 18-19 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन फिर पूछा जाए कि भरत पार्टी के नाम आते हैं जो पुनः दर्ज किया आपने? यदि एक पुनः दर्ज किया तो आदमी छोड़ दूंगा मैं। बताना चाहता हूं, अब हम मुझे कहते हैं जो माननीय मंत्री जी का, मंत्री जी के भाई, मंत्री जी की बहू, घरवाली, समझ लो तो करने पर है।
आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 10 साल के लिए बर्बाद की सजा होती होता जाएंगे होती, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, अवैध उत्खनन नहीं किया, जबकि मंत्री जी ने पन्ना जिले का जो नाम मुझे करना चाहिए था, तो पन्ना जिले का उन्होंने नाम कमाया है, एक ऐसा कार्य करके बैठी हुई है। जिस तरह मंत्री जी ने हमें क्या क्या सरकार अपने घर में और भगवान के लिए काम नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। जब माननीय मंत्री जी अपने घर में चक्कर चलवा रहे थे, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, तो मैं आपको बताना करना चाहता हूँ, जबकि हमारे क्षेत्र में इनके द्वारा इनके मशीनरी द्वारा हमारे जनता को परेशान करके, हमारे क्षेत्र के ट्रैक्टर वालों छोटे व्यापारियों को परेशान करके इनके द्वारा हजारों ट्रैक्टर अवैध उत्खनन करके किसानों की, हर जन की, आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन में अवैध उत्खनन करके आबाद किया गया, बर्बाद किया गया, जबकि यहाँ पर 3-4 साल में कोई टेंडर न होने के बावजूद भी फिर भी परिवार उत्खनन चलता रहा। ईमान मंत्री कहती है, बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि आपके पास फर्जी, आपके पास मुकदमे दर्ज है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मुकदमे जब सरकार भाजपा की होती है, जनता के काम नहीं होते हैं, जनता के काम करवाने पड़ते हैं, तो भाई जब सरकार ने की है तो मुकदमा तो दर्ज करेंगे ही लोग। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुकदमे में जब न्यायालय स्वतंत्र है, आज तक किसी भी मुकदमे में मुझे कोई सजा नहीं हुई है। न्यायालय ने मुझे बरी किया है, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि जो सरकार होती है, मंत्री की जो अध्यक्ष, उनके अधिकारी पालतू कुत्ते की जगह घूमते रहते हैं। अभी आपने कुछ देखा होगा कि मैं जिला पंचायत चुनाव 386 वोटों में जीता था, इसके बाद में मुझे हराया गया। मेरी बहू को वोट की कोने की पेटी में हराया गया। और बताना चाहता हूँ कि अभी भी मेरे डंपर मिट्टी में पकड़ करके, एक डंपर मिट्टी में पैर लग जमा करके अभी हमारे इंसान ने काम की हुई है। बताइए मैं क्या गुंडा लगता हूँ आपको? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यदि मेरे जनता के साथ में मेरी घोड़ी को जनता को अत्याचार न करेगा तो मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगा और आपसे अच्छा करूंगा। सभी खड़े हुए हैं, सभी को मैं अपने हाथ जोड़ के उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ, बंधन करता हूँ मैं। और मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूँ, आप जरूर सुने। मैं वो कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुरूपिया सरकार ने और बहुरूपिया मंत्री ने एक जेब में कैची रखी, एक जेब में नरियल, बस काटते रहे, इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं किया। दोस्तों, आप देखते हो कि हमारे क्षेत्र के नौजवान पढ़ करके कहीं हैदराबाद, कहीं दिल्ली, कहीं बाहर जाते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं किया लोगों ने किया, पूरे बंदा विधानसभा पूरी पता नहीं किया। और अपने आप को कहते हैं कि हम विकास प्रूफ है, हमने बहुत रोडें बनवाई है। अरे मैं बताना चाहता हूँ के मंत्री जी को कि जितनी आपने भूल पूजन नहीं की है लोगों का, उतनी मेरे द्वारा लोगों का कार्य किया गया है, जमीन स्तर पर काम किया गया। 15 विधानसभा में 1 से अधिक रोडें मैंने बनाई है, आपको बताना चाहता हूँ। और जो माननीय मंत्री जी
कहते हैं कि भक्त में गुंडा है, तो मेरी जनता जन जो भोरी भारी खड़ी हुई है, आप लोग जानते हैं कि बताइए मैं क्या गुंडा हूँ? दिल के सच्चे हो, प्यारे हो, दुलारे हो। जब मेरी भोरी भारी जनता को ठगता है, मैं गुंडागर्दी जब करता हूँ, जब मेरे जनता से अपन पूरी की जाती है, जनता को परेशान किया जाता है, तो मेरा कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधि के नाते कि मैं जनता को न्याय दिला सकूं। न्याय दिलाने में मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं सोचता भी हूँ कि न्याय दिलाने में यदि हाथ जोड़ के हो जाए, प्रेम से हो जाए, अनिश्चित साधों से हो जाए, जनता का मैं काम करवा